उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो राज्यसभा में सुबह तक सदन संभाल रहे थे, लेकिन शाम होते होते उनका इस्तीफा अचानक आ जाता है और अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं ने उनके इस्तीफे पर संदेह जताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनका इस पर रिएक्शन सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं इस्तीफे की सही वजह केवल उपराष्ट्रपति ही बता सकते हैं। हमें इस पर कुछ नहीं कहना, या तो सरकार जानती है या वो जानते हैं। उनका इस्तीफा स्वीकार करना या ना करना सरकार पर निर्भर है। वो सवाल उठाते हैं कि राष्ट्रपति के इस्तीफे की वजह वो ही जानते हैं या फिर सरकार जानती है। इसके अलावा जयराम रमेश का भी एक पोस्ट सामने आता है, जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है, उतना ही अकल्पनीय भी है। आज शाम करीब 5 बजे तक मैं उनके साथ था, वहां कई अन्य सांसद भी थे और शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बातचीत भी हुई थी। निसंदेह जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। हालांकि यह समय अटकलें लगाने का नहीं है। जगदीप धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से आड़े हाथों लिया। उन्होंने कल दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी और न्यायपालिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे। इसके बाद वो जगदीप धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और कहते हैं कि वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। लेकिन यहाँ पर जयराम रमेश एक बात का जिक्र करते हैं और वो ये भी बताते हैं कि शाम को 7:30 बजे उनसे यानी जयराम रमेश की बात जगदीप धनखड़ से फोन कॉल पर हुई थी और उस दौरान जगदीप धनखड़ की आवाज से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो बीमार हैं। वो जयराम रमेश इस बात का जिक्र भी करते हैं और उनके इस जिक्र करने के बाद से सवाल उठने और जरूरी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुंवर दानिश अली का एक पोस्ट सामने आता है। कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने लिखा कि 75 साल पूरे होने से पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा आरएसएस की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर साफ इशारा है। सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद क्या योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी चल रही है। सीधे सीधे कुंवर अली इस बात का जिक्र करते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी चल रही है। वो इस बात पर संदेह जताते हैं और साथ ही साथ आरएसएस और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखते हैं कि आरएसएस की तरफ से मोदी को यह इशारा है कि 75 साल होने तक आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद भी इस इस्तीफे से काफी सरप्राइज नजर आते हैं और वो इस पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, धनखड़ साहब दिन भर संसद भवन में थे, फिर 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें लंबी और सेहतमंद जिंदगी दे, लेकिन इस इस्तीफे की वजह समझ नहीं आ रही है। इमरान मसूद भी यहाँ पर कहते हैं कि अचानक से इस इस्तीफे की पीछे की वजह समझ नहीं आ रही है। हालांकि वो उनकी सेहत अच्छी होने की दुआ करने की भी बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी का बयान आपको और ज्यादा चौंका सकता है। वो कहती है, अगर उनकी तबीयत खराब हुई है तो उन्हें एम्स में भर्ती कराया जा सकता था। उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ जाट हैं और हट्टे कट्टे हैं, सब ठीक है, लेकिन भाजपा में अजीब वायरस है। वो भाजपा में अजीब वायरस होने की बात करती हैं और इसके अलावा शशि थरूर का भी बयान सामने आता है। शशि थरूर इस पर कहते हैं कि हम उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। ये बहुत दुखद है कि उन्हें अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की हमारी शुभकामनाएं। तो वहीं जेएमएम से सांसद महुआ मांझी कहती हैं कि यह बेहद चौंकाने वाली खबर है, खासकर विपक्षी दलों के लिए। हमें नहीं लगा था कि वो इस्तीफा दे देंगे। ऐसी अटकलें हैं कि इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। हम सभी चाहते हैं कि वो इस फैसले पर पुनर्विचार करें। लगातार कांग्रेस के सांसद हो या फिर इंडिया गठबंधन के बाकी दूसरे दल हो, वो यही कह रहे थे कि उपराष्ट्रपति अपने इस्तीफे की बात पर पुनर्विचार करें और वो यही संदेह जता रहे थे कि अचानक ऐसा क्या होता है कि सुबह जब संसद में उपराष्ट्रपति मौजूद थे, संसद संभाल रहे थे, लेकिन शाम होते होते वो अचानक अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और इसके पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हैं। तमाम सांसदों ने इस बात का जिक्र किया कि पहले भी कई बार उपराष्ट्रपति की तबीयत खराब रही है, वो अस्पतालों में भर्ती रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो वापस से लौटे हैं और उन्होंने अपना कामकाज संभाला है और इस बार तो उनके तबीयत खराब होने जैसी कोई स्थिति भी नहीं दिख रही थी। वो काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। हालांकि इसी बीच कांग्रेस के सांसद मल्लू रवि का भी एक बयान सामने आया, जिसमें वो कहते हैं,
भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के 2 दिन राज्यसभा सत्र का संचालन ठीक से किया। उनके त्यागपत्र में लिखा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये उनके शारीरिक अस्वस्थता से ज्यादा उनके राजनीतिक अस्वस्थता का मामला है। संभवतः भाजपा बिहार चुनाव से पहले किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहती है जो उनकी मदद कर सके। यहाँ पर कांग्रेस के सांसद मल्लू रवि बिहार का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि भाजपा बिहार चुनाव से पहले किसी व्यक्ति को लाना चाहती है, इस बात का भी वो ऐलान करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक और जो पोस्ट है, एक और जो बयान है वो सामने आता है। ये बयान इमरान प्रतापगढ़ी का है, जिसमें वो कहते हैं बहुत दुखद है और मुझे लगता है जो भी हुआ वो सामान्य सा नहीं है। उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी जो बीमारी की हालत में भी सदन आते थे और पूरा समय देते थे, उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा सामान्य नहीं लग रहा है। कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार चुप है, ये चुप्पी दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का भी बयान सामने आता है, जो कि एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, और वो इस पर सवाल उठाती हुई कहती हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है। उपराष्ट्रपति ने कल सदन की अध्यक्षता की। उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे। वो पहली ही लाइन में ये कहती हैं कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है। दोस्तों, हर तरफ यही बात हो रही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो सुबह तक सदन में थे, एक्टिव थे और वहां पर दोनों ही पक्षों को संभाल रहे थे, अचानक ऐसे स्वास्थ्य में क्या चीजें आती हैं, क्या उनके साथ होता है कि वो शाम होते होते इस्तीफा दे देते हैं। तो वहीं एक खबर सामने आती है जहां पर कहा यह गया कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जो ऑफिस है, संसद भवन में उनका जो दफ्तर बना हुआ है, उसके बाहर बीजेपी नेताओं की हलचल काफी जोर शोर से देखी गई। भाजपा के एक सांसद ने नाम न बताने की शर्त पर यह कहा है कि भाजपा सांसदों की जो सिग्नेचर है वो एक खाली पन्ने पर कराई गई थी, जो कि तमाम सवाल उठा रहा है। इसके बाद विपक्ष के तमाम नेता जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से भी हैरान हैं और उनका कहना यह है कि सरकार के जिस तरीके से इस पर चुप्पी है वो तमाम सवाल खड़े कर रही है। हालांकि काफी समय बाद नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट सामने आता है जिसमें वो जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य की अच्छी होने की कामना करते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अचानक जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया और उसके बाद उन्होंने जो इस्तीफे के बाद जो अपना लास्ट में एक बात कही जाती है, अपनी बात रखी जाती है, लोगों को संबोधित किया जाता है, वो करने से भी मना कर दिया है, जो और सवाल खड़े कर रहा है। वहीं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब जो पद खाली हुआ है उस पर कौन आएगा, इसको लेकर के भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन विपक्षी सांसदों का इस पर क्या रिएक्शन था वो हमने आप तक पहुंचा दिया है। इसके अलावा इस मामले पर जो भी अपडेट सामने आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।